ये ना ले, मान गए। जब काम करने का मन करेगा करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे। गलतियां कौन नहीं करता? मुझसे भी गलतियां हुई, काफी सारी चीजों में होती रहती, और वही गलतियां मुझसे हुई फ्रीलांसिंग में भी। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग फील्ड में एंटर करने के बाद में, ऐसी कौन सी गलतियां थी जिन्हें मैं काफी रिग्रेट करता हूं कि मैंने वो गलतियां करी, और डेफिनेटली आगे वो गलतियां कभी रिपीट नहीं करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग वही गलती कर रहे हैं, अभी के भी रुक जाओ, सुधर जाओ, सुधार लो गलतियों को, क्योंकि वो गलतियां डेफिनेटली सही नहीं है, आपका ही नुकसान है। तो इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं 3 फ्रीलांसिंग मिस्टेक्स आई विल नेवर रिपीट अगेन। मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। अगर आप लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं करा है पूरा देख लो, थोड़ा और देख लो, उसके बाद में लाइक कर देना, बस जाने के पहले कुछ ना कुछ करके जा। सबसे पहली मिस्टेक जिसको मैं बोलूंगा दुनिया का हर एक फ्रीलांसर, हर एक इंसान कहीं ना कहीं वो चीज गलती करता है, वो ये है नॉट नोइंग योर वर्थ। इस बात में डेफिनेटली कोई दो राय नहीं है कि हर एक फ्रीलांसर दुनिया के किसी भी कोने का हो, ये गलती जरूर करता है। वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है, अपनी जो वर्थ है उसको समझता नहीं है, और इसी अंडर एस्टिमेशन के चक्कर में वो काम ज्यादा कर लेता है, पैसा उसको या तो मिलता ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम मिलता है, जो उसके लिए बिल्कुल भी मोटिवेटिंग नहीं होता है, बिल्कुल भी सही नहीं होता। बाकी लोगों से कम प्राइसेस ऑफर करना, डिस्काउंट्स देना, अनइवन, इलॉजिकल, क्लाइंट्स के बारे में ये सोचना कि भाई उनको मैं इतनी कम वैल्यू में इतनी ज्यादा चीजें दे दूंगा ना कि क्लाइंट को लगेगा कि भाई इससे तो मेरी बहुत ही ज्यादा वैल्यू एडिशन हो रही है और यहाँ पे इतनी सेविंग हो रही है, इसलिए इसी बंदे के साथ में पूरी जिंदगी अब मैं काम करने वाला। इन सभी चीज के पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है, वो ये होता है कि कौन से क्लाइंट को पैसा बचाना खराब लगेगा। इसी रीजन से, इसी लॉजिक से हम सोचते हैं कि हम काफी कम रेट में उसको जो भी अपनी ऑफरिंग है वो दे देंगे। मैं इस चीज से डेफिनेटली अग्री नहीं करूंगा। मैंने माना कुछ रेयर केसेस में ये बात होती होगी कुछ क्लाइंट्स के लिए कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ कम पैसे के बेसिस पे सारे डिसीजन होते हैं, और मैक्सिमम क्लाइंट्स के लिए कम पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उनके लिए इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये है कि कौन सा इंसान जो पैसा वो पे कर रहे हैं उसके वर्थ है, यानी कि उनका क्लियर फोकस होता है अच्छी क्वालिटी के ऊपर, ना कि आपके द्वारा ऑफर करी गई सेविंग्स के ऊपर। एग्जांपल के तौर पे समझो कि 2 ग्राफिक डिजाइनर है, दोनों का जो काम है ऑलमोस्ट इक्वल है। आप मतलब उसमें 19-20 का अंतर मान लीजिए। वहां पे पहले ग्राफिक डिजाइनर ने जो ऑफर किया क्लाइंट को वो था $200, वहीं पे दूसरे ग्राफिक डिजाइनर ने जो ऑफर किया वो था $2000। आपको क्या लगता है क्लाइंट्स किसको चूज करेगा? ऑफ कोर्स $200 वाले को। क्यों? क्योंकि काम तो दोनों का सेम है। प्राइस अगर ब्रांड को कम मिल रहा है तो ऑफ कोर्स वो उसी को ही चूज करेंगे। दिस इज डेफिनेटली द वर्थ ऑफ द वर्क, ना कि कम पैसे के ऊपर डिसाइड करना। आपको अपने पर्सपेक्टिव से ऐसा लगेगा कि उसने कम पैसे के चक्कर में उसे चूज कर लिया, पर जब क्लाइंट को सेम काम कम दाम में मिलता है तो कोई ये क्यों ले, ये ना ले, मान गए। किसे? क्लाइंट की नजर और कम दाम दोनों को। देखो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि क्लाइंट्स को यूजुअली पता नहीं होता है कि जो भी प्रोजेक्ट उनको आपसे करवाना है उसका वर्थ क्या होना चाहिए। उनको ये तक अंदाजा नहीं होता है कि उस चीज को करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज लगेंगे और ऑल दैट। तो जब आपसे बजट पूछा जाता है, कोटेशन मांगा जाता है, तो वहां पे क्लियरली आपके ऊपर चीजें डाली जाती है कि आप एसेस करेंगे, सही से एसेस करके उनको एक प्राइस देंगे। तो यही एक रीजन है कि क्लाइंट्स आपको बोलते हैं कि आपको एक कोटेशन शेयर करना है या फिर प्राइस वहां पे मेंशन करनी है कि कितना पैसा लगेगा उस पर्टिकुलर काम को करने के। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भाई हम हमारी वैल्यू को, वर्थ को कैसे एसेस करें, हमारा जो प्राइस है किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। काफी सारे फैक्टर्स होते हैं और इसी चीज को मैंने डिटेल वीडियो में पहले कवर किया हुआ है, तो उसी वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, जाके देख लेना, क्योंकि सेम चीज इसी वीडियो में दोबारा बात करके वीडियो को लंबा करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। पर बहुत ही संक्षेप में बता देता हूं कि आपकी जो प्राइस है वो डिपेंडेंट होने चाहिए आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके रिसोर्सेस के ऊपर, खाने पीने का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कितने सैलरी देनी है किसको, काफी सारी चीजें, ऑफ कोर्स आपकी भी अर्निंग, इन सभी चीजों को देख के आपको डिसाइड करना होता है व्हाट विल बी द प्राइस। पहली गलती को बताने में बहुत टाइम लग गया, बात करते हैं दूसरी गलती की, विच इज सेइंग यस टू एवरी क्लाइंट। उस टाइम पे ऑफ कोर्स आपको ये चीज गलती नहीं लगती है, क्योंकि आपका एक टारगेट होता है कि भाई मुझे तो जितना ज्यादा पैसा कमा सकता हूं उतना कमाना है, जितना काम मिल रहा है सबके काम को हाँ कर दो, सारे काम को कर लें। देखो लॉजिकली ये चीज गलती मैं कंसिडर करूंगा भी नहीं अगर मैं उस वाले पर्टिकुलर स्टेज की बात करूं, पर एक चीज है जो डेफिनेटली आप समझेंगे जैसे जैसे आप काम करेंगे कि आपके लिए वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिससे आप एक्चुअली में कनेक्ट कर पाते हैं। काफी सारी बात आपको ऐसे ऐसे काम मिलते हैं जिनमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी आप उसको ले लेते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं और आप अपने बेमन से काम खत्म करते हैं। उस वाली गलती को या उस वाले रिग्रेट को ना फील करें, एक्सपीरियंस करें। इस वजह से हर एक क्लाइंट को हाँ करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। काफी सारे प्रोजेक्ट या फिर क्लाइंट्स आपके इंटरेस्ट या फिर आपके पर्सनल और प्रोफेशनल कैरेक्टर के अगेंस्ट होते हैं, इसी रीजन से आपको उनके
के अगेंस्ट ना जाते हुए उन काम को ना करना चाहिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप ये चीज अभी नहीं समझेंगे, पर कुछ महीनों बाद में या सालों बाद में यू विल रियलाइज दिस एंड यू विल स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दिस। तीसरी सबसे बड़ी गलती, टेकिंग नो ब्रेक्स ऑन टाइम। एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सा अजम्पशन है कि जब आप फ्रीलांसर होते हैं तो आप अपने टाइम पे काम करने वाले इंसान होते हैं, यानी कि आप अपने टाइम के गुरु होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। जब काम करने का मन करेगा करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे। पर मेरे भाई, ऐसा मोस्ट केसेस में सही नहीं होता। जब आप फ्रीलांसर की तरह काम करना स्टार्ट करते हैं, आपके पास में प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑफ कोर्स यू विल बी हैविंग डेडलाइन, तो इवन व्हेन यू विल नॉट वांट टू डू एनीथिंग, आपको करना पड़ेगा क्योंकि डेडलाइंस हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, क्लाइंट से काम चाहिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखना है। काफी सारी चीजों के चक्कर में आपका जो टाइम है वो आप नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय से भी ज्यादा काम करते हैं इन दी एंड। और नॉर्मल केसेस में भी अ फ्रीलांसर वुड डेफिनेटली वर्क मोर देन 12 to 14 आवर्स एवरी सिंगल डे। एक फ्रीलांसर भले ही अपने मन से फ्रीलांसर बनता है, पर जब आपके पास में क्लाइंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपको जो भी काम करना होता है वो उनके हिसाब से करना होता है, ना कि आपके हिसाब से। और यही एक रीजन होता है कि धीरे धीरे आप अपने आप को ऐसी हैबिट में लेके आ जाते हैं जहां पे जो नॉर्मल यूजुअली रिक्वायर्ड ब्रेक्स होते हैं वो भी आप लेते नहीं है। आई स्टिल डू द सेम थिंग। कई बार ऐसा होता है कि बिना ब्रेकफास्ट, बिना लंच किए मैं सुबह से लेकर रात तक काम करता रहता हूं, एंड आफ्टर आई फिनिश ऑल दोस थिंग्स देन आई रियलाइज कि भाई बहुत तेज भूख लगी है। नाउ आई स्टार्ट एक्चुअली फील लाइक अ ह्यूमन। इस वजह से आपको ध्यान रखना होता है कि बीच बीच में जो छोटे छोटे ब्रेक हैं, भले ही 5-10 मिनट के हैं, पर आपको रेगुलरली लेना पड़ता है। आई एम स्लोली प्रैक्टिसिंग दैट। वो करने से डेफिनेटली आपको आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी हैबिट्स में काफी ज्यादा चेंजेस नजर आएंगे, विच इज अ गुड थिंग। तो ये वो 3 गलतियां हैं जो मैं चाहूंगा हर एक फ्रीलांसर ध्यान रखे, इन चीजों के ऊपर काम करे, इन चीजों को नहीं करे। और अगर आप लोगों को लगता है कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आप मेरी हेल्प चाहेंगे, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।